हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम किस तरह से वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज किए जाने वाली लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम और सोडा की कैलकुलेटेड अमाउंट में एडिशन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला सीखेंगे कि वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है और उतनी हार्डनेस के रिमूवल के लिए कितना अमाउंट ऑफ लाइम और कितना अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड है। ये हम आज इस फॉर्मूले से सीखेंगे। तो इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं लाइम और सोडा कैलकुलेशन के लिए, तो आपको जो हार्डनेस दी रहती है वो हार्डनेस कई कुछ वैल्यू दी रहती है, कुछ अमाउंट दिया रहता है, और वो वैल्यू जो रहती है सबसे पहली मेथड होती है हमारी कि हमको जो गिवन अमाउंट है उस अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले भी फॉर्मूला बताया जा चुका है, लेकिन हम अभी फिर से एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ वो फॉर्मूला। सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है उसको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ये जो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है ये वही अमाउंट है जो कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन अमाउंट रहता है, आपको वही मास दिया रहता है जो हार्डनेस कॉज कर रहा है। तो दिस वैल्यू इज गिवन इन दी क्वेश्चन, आपको वो वैल्यू यहाँ रखना रहती है। अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स। 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल इक्विवेलेंट्स है वो क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अगर उसके नंबर ऑफ आयंस, जिसको एन फैक्टर बोलते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो उसका केमिकल इक्विवेलेंट आता है। तो हम अगर केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो केमिकल इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। जैसे कि कैल्शियम के ऊपर 2+ आयन है तो 2 इज दी एन फैक्टर फॉर दिस सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम के ऊपर 2+ आयंस, सल्फेट के ऊपर 2- आयन, तो 2 इज दी एन फैक्टर। ठीक है, इसी को एसिडिटी और बेसिसिटी बोलते हैं। तो मोलर मास अगर कैल्शियम सल्फेट के मोलर मास से उसके एन फैक्टर 2 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम केमिकल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स जो है दैट इज दी फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। उसको हम मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स वैल्यू। इससे आने वाली वैल्यू को फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है लाइम और सोडा की कैलकुलेशन का, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग, लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए लाइम किन किन सॉल्ट्स को वाटर में रिएक्ट करके रिमूव करता है, तो हमने यहाँ पर उन सॉल्ट्स को लिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है 74/100। ये 74 जो है लाइम का मोलर मास है। लाइम का फॉर्मूला आपको जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, तो इसका मोलर मास होता है 74/100। फिर है यहाँ पर टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस। टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस को लाइम रिमूव करता है, तो टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस मतलब CaCO3 CaHCO3 या जो CaHCO3 होल ट्वाइस, ये जो है कैल्शियम की टेम्परेरी हार्डनेस है, इनटू 2 टाइम्स टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस। टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस में कौन सी आएगी, MgHCO3 होल ट्वाइस या MgCO3। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम टेम्परेरी हार्डनेस के फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों टेम्परेरी हार्डनेस आएंगी। तो टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी होती है परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को भी लाइम रिमूव करता है। तो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए कौन से सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। इन दोनों की वैल्यूज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उनको सम करेंगे। फिर जो भी एसिड्स प्रेजेंट है वाटर में, वाटर में एसिड के फॉर्म में HCl और H2SO4 प्रेजेंट हो सकते हैं, तो HCl और H2SO4 एसिड्स की अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है तो उनको कन्वर्जन के बाद ये सारी वैल्यूज रखना है, आपको याद रखना है HCl और H2SO4 की वैल्यूज। इसके बाद अगर वाटर में एल्यूमिनियम या आयरन का कोई सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यूज आफ्टर कन्वर्जन इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, उन वैल्यूज को रखेंगे। इसके अलावा वाटर में अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो उसको सम करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस है तो उसको सम करेंगे, और सोडियम एल्यूमिनेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोगुलेंट के फॉर्म में तो इसको हम माइनस करते हैं। इसके बाद इन सारी चीजों को सम करने के बाद
ब्रैकेट क्लोज करके वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्वेश्चन में कितने पानी को सॉफ्ट वाटर बनाना है, 1 लीटर, 10 लीटर, 1 मिलियन, 100 मिलियन, तो वो वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100/% प्योरिटी ऑफ लाइम। ये परसेंट प्योरिटी क्या होती है? ये वो प्योरिटी है जितना प्योर हमारे पास लाइम दिया गया है। जो लाइम ऐड किया जा रहा है सॉफ्टनिंग के लिए, उसकी प्योरिटी क्या है, उसको परसेंट प्योरिटी कहते हैं। तो ये था फॉर्मूला लाइम की रिक्वायरमेंट के लिए। सिमिलरली सोडा की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है 106/100, सोडा का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा कहते हैं और इसके लिए मोलर मास है 106। तो 106/100 परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस, जो सोडा की रिक्वायरमेंट है, सोडा जो है परमानेंट हार्डनेस को ही रिमूव करता है, इसलिए परमानेंट में कैल्शियम हार्डनेस मतलब CaCl2 और CaSO4, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस मतलब MgCl2 MgSO4, दोनों सॉल्ट जो एसिड्स हैं HCl और H2SO4, एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की जो हार्डनेस है Al2SO4 होल थ्राइस और FeSO4 होल थ्राइस, और बाइकार्बोनेट आयन अगर क्वेश्चन में गिवन है हार्डनेस के फॉर्म में तो उसको माइनस करते हैं और ब्रैकेट बंद करके इन सबको सम करने के बाद ब्रैकेट बंद करके वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं और 100/% प्योरिटी ऑफ सोडा से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडा का मतलब है सोडा कितना परसेंट प्योर है, 80%, 90%। तो 100 अगर 80% प्योर है तो 100/80, 90% प्योर है तो 100/90, 98% प्योर है तो 100/98, इस तरह से वैल्यूज रखते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू तभी पुट की जाएंगी जब सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। कन्वर्ट होने के बाद लाइम की रिक्वायरमेंट निकालेंगे जो जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से, और सोडा की रिक्वायरमेंट निकालेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम टेम्परेरी हार्डनेस के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस कहाँ यूज की जाती है? लाइम की रिक्वायरमेंट में। तो टेम्परेरी कैल्शियम मतलब CaCO3 और MgCO3 अगर दिया गया है तो लाइम में यूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है KCl, NaCl, K2SO4, Na2SO4, SiO2, Fe2O3, ये सारे और इसके अलावा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर, इस तरह की कोई वैल्यूज अगर क्वेश्चन में दी गई हैं तो इनको हार्डनेस में हमें यूज नहीं करना है, इनको ना तो हमें कन्वर्ट करना है ना ही इनको फॉर्मूले में कोई जगह दी गई है। तो अगर इस तरह की कोई भी वैल्यूज दी गई हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनको हमें फॉर्मूले में यूज नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कैल्शियम आयन के रूप में Ca2+ या Mg2+ आयन्स के रूप में दिया गया है तो ये परमानेंट कैल्शियम या मैग्नीशियम हार्डनेस कंट्रीब्यूट करते हैं, और परमानेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस का जिस फॉर्मूले में यूज होगा हमें वही रखना है। जैसे परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस ही सिर्फ यूज की जाती है लाइम में, और सोडा में परमानेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हार्डनेस यूज की जाती है। तो अगर क्वेश्चन में सॉल्ट की जगह आयन के फॉर्म में कैल्शियम आयन, Ca2+ आयन या Mg2+ आयन दिया गया है तो आपको उसको लाइम और सोडा के फॉर्मूले में परमानेंट हार्डनेस के प्लेस पर ही यूज करना है। तो ये था हमारा फॉर्मूला और किस तरह से उसको पुट करनी है वैल्यूज आफ्टर कन्वर्शन, ये हमने देखा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कि इस फॉर्मूले की मदद से हम वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।